अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। गवर्नमेंट ने एक बैन लगाया था जी प्लास्टिक बैग्स पे, जो भी 75 माइक्रॉन से कम माइक्रॉन्स के बैग थे उन पे बैन लगा दिया गया था जी। बैन लगाने का नतीजा ये निकला कि जो 75 माइक्रॉन के बैग थे, नॉन वुवन बैग थे, वो महंगे थे। जिस भी दुकानदार ने वो बैग खरीदा है 10 रुपए का, आगे आपको मुझे कस्टमर को वो बेचा है 20 रुपए का। जिसने वो 20 का खरीदा है, आपको मुझे हम सबको बेचा है 50 रुपए का। अल्टीमेटली हुकूमत के इस डिसीजन से बोझ पड़ा आम आवाम पे, आप पे, मुझ पे। दुकानदार इसे कैसे देखते हैं, आम शहरी इसे कैसे देखते हैं, और ये गवर्नमेंट का फैसला कितने हद तक इम्प्लीमेंट हो चुका है, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी एक बाजार में हम मौजूद हैं, यहाँ पे दुकानें भी बहुत हैं जी, प्लास्टिक बैग्स की और बाकी तमाम चीज़ों की, इस तरह की एक्सेसरीज की, और हमारे साथ कस्टमर और दुकानदार लोग भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। आप खैरियत से? सर ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था जी, आपकी मेरी हम सब की बेहतरी के लिए, बज़ाहिर तो हम सब की बेहतरी बताई गई थी जी, और वो डिसीजन ये था कि ये जो प्लास्टिक है जी, इसमें 75 माइक्रॉन के प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो लीगल हैं, उससे नीचे वाले सारे इलीगल हैं, उनको बैन कर दिया गया था। आपको इस डिसीजन के बारे में पता है जी? जी पता तो हमें चल रहा है, लेकिन इस डिसीजन का फायदा कोई नहीं होगा। ठीक है। वो इसलिए कि जब आवाम ही भूखी मार रही है, तो ये शापर बंद करने का, इसकी माइक्रॉन बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तो इसके बदले में कुछ ना कुछ तो हमें देना कि ये चीज़ बेचे, ये ना बेचे, भाई इसके में आपको फायदा है। अब कस्टमर हमसे परेशान हो रहे हैं, हम कस्टमर से हो रहे हैं, फैक्ट्री वाले हमें अलहदा परेशान कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं नजर आ रहा है। अच्छा, वो सर आपकी परेशानी इसमें क्या है, वो भी मैं आपसे थोड़ा सा अभी डिटेल में पूछ लूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि गवर्नमेंट ने जो जवाब बनाया था, जो ये बनाया था कि 75 माइक्रॉन से कम माइक्रॉन के जो प्लास्टिक बैग्स हैं, उनकी वजह से कैंसर की वबा या हेल्थ इश्यूज बन रहे हैं, लिहाजा उनको बैन कर दिया गया था, इनकी इजाज़त दी हुई है। तो इसका इन्होंने क्या सतबाब किया है? कैंसर की वजह से, ये शापर की वजह से कैंसर हो रहा है। बज़ाहिर तो ये बताया गया। नहीं, बज़ाहिर ये बताया ना, आप खाने पीने की चीज़ों में कैंसर नहीं है, गोश्त इतना गंदा मिल रहा है उसमें कैंसर नहीं है, तो इसका क्या ज़रूरी हो गया? अभी ये बात बताया ना कि इसमें कैसा कौन सा कैंसर आ गया, इसको बंद कर दे, बिल्कुल ही बंद कर दे। इसकी जगह बताए ना कि कौन सी चीज़ लेके आनी है, वो बताएं। नहीं, वो 75 माइक्रॉन बताया ना उन्होंने कि 75 माइक्रॉन तक इजाज़त है नीचे वालों की। भाई 75 माइक्रोन का कैसे लेगा? अब एक चीज़ 10 रुपए की हमें आ रही है, हमने अगर गाह को 15 की दी है, आगे जाके 50 की हो जाएगी, तो परेशान कौन होगा? अवाम ही होगी ना, ये तो नहीं परेशान होंगे। इनको चाहिए यार कोई खुदा का खौफ करे, कोई बिलों में रिलीफ दें। किसी दालों में, चीनी में 1 महीने में घी की कीमत इतनी बढ़ गई है, उस पर कोई तो तवज्जो नहीं है इनकी। 2 दफ़ा बढ़ी घी की कीमत, उन पर कोई ख्याल नहीं है इनका। ये शापर रह गया, बंदे तो वैसे मर रहे हैं, कैंसर तो वैसे भी आना है, बीमारी से आना है या इनसे आना है, ये कोई जवाब नहीं बनता इनका, इनको चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ सर मुझे बताइएगा, ये अचानक से इन्होंने जो बैन किए हैं, उसके बाद आपने ये 75 माइक्रॉन इस्तेमाल किए होंगे या नॉन वुवन बैग्स इस्तेमाल किए होंगे जी, वो नॉन वुवन बैग्स या ये कस्टमर कितनी उसकी मतलब कुव्वत कितनी है, वो खरीद पा रहा है जो दुकानदार है आपसे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। हम तो कीमत में क्या फ़र्क आता है? फ़र्क ये आता है भैया, कस्टमर ले नहीं रहा, वो कह रहा है भैया आगे नहीं कस्टमर ले रहा, हम किराए के यानी दुकान लाखों रुपया किराया दे रहे हैं, तो कस्टमर हमें तो नहीं ये देगा, हमने तो खुद कमाना है, तो वही देना है। ये मसले को नहीं है, बिल्कुल मसले का हल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अच्छा भाईजान, आप खैरियत से? ठीक है, शुक्र। आपकी भी दुकान है जी? हमारी ये सामने परचून की दुकान है। जब हम एक चीज़ लेते हैं, अब दुकानदार को हम मिसाल के तौर पे दाल दे रहे हैं, तो दाल के ऊपर 1 रुपये हम शॉपर का लेंगे या 2 रुपये लेंगे, तो क्या फ़ायदा होगा ग्राहक को? तो वो तो पैसा दे के जा रहा है ना, तो हुकूमत को चाहिए कि इसमें कोई रिलीफ दे, कोई ऐसा अपने आज से शॉपर दे दें, हमें फैक्ट्री आप लगा दें, उसमें आवाम का भी फ़ायदा हो, हमारा भी फ़ायदा हो। इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं ना यार। अब जैसे हम 50 रुपये की चीज़ ले रहे हैं और 5 रुपये का लाजमी बात, उसकी किलो के पीछे या 2 किलो 5 किलो लेते हैं, उसके पीछे शॉपर भी ज़्यादा भरा होगा, उसके पीछे हम रेट भी ज़्यादा लेंगे, 5 रुपये का या 10 रुपये का शॉपर कर देंगे। आवाम को क्या फ़ायदा हुआ? आवाम को कोई फ़ायदा ना हुआ। अब गोश्त लेने जा रहे हैं या मुर्गी लेने जा रहे हैं, कोई भी चीज़ हम लेने जाएंगे, 5-10 रुपये उसमें खर्चा हो जाएगा, तो आवाम को क्या फ़ायदा होगा? आवाम तो पहले ही गरीब हो चुकी है, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। अब हमने हुकूमत ने कहा जी बिल सस्ते हो गए हैं, हमने रिलीफ दे दिया, कोई रिलीफ नहीं दिया, वहाँ पे ही है बिल। उसके बाद आप आस्ता आस्ता जो भी चीज़ लेने जा रहे हैं, अंडा देख लें, अब 30 रुपये का अंडा है एक, आप 2 अंडे लेंगे 60 रुपये का, एक शॉपर दे देंगे 1 रुपये का या 2 रुपये का, तो वो कितने का पड़ गया?
32 रुपये का अंडा भर गया, तो क्या फ़ायदा हुआ आवाम को? आवाम को तो नुकसान ही होता जा रहा है ना। अब हुकूमत को चाहिए आवाम को सहूलत दे, ये ना हो कि उसके ऊपर टैक्स है, अब दुकानदार टैक्स भी दे रहा है, अगर टैक्स नहीं देता तो वो सील करके चले जाते हैं। आते हैं सुबह के टाइम, रात को आए दुकानदार, सुबह दुकान पे आता है, रात को सील होती है, ये सुबह के टाइम सील करके चले जाते हैं। ये नहीं कहते कि दुकान खुली हुई है सील, आपको ये जुर्माना है जी, आप पैसे, कोई चक्कर नहीं है। आप आए रात को देखें, सुबह के टाइम दुकान ताला खोलने लगा, सीलें लगी हुई हैं सब। ये तो सर है भी गैर कानूनी मेरे ख्याल से, ये तो कहाँ कानूनी तौर पे जायज ही नहीं। ने बदमाशी की हुई ना, कोई किस बिना पे दुकानें सील करके गए? आपने टैक्स नहीं दिया, अब ये देखें ना, कमर्शियल नहीं है, फलानी चीज़ नहीं है, ये टैक्स आवाम दे रही है। नोटिस आए हैं कभी आपको? नोटिस नहीं आता, ये सील करके चले जाते हैं, अचानक से आते ही सील करके चले। ये सील होती है। सुबह आप जाएं वहाँ पे, जाके आप पैसे जमा करवाएं या उनसे बात करें, फिर वो आपकी दुकान खुलेगी, वैसे नहीं खुल सकती दुकान, ये चीज़ है। और भाईजान असेंबली में कितने लोग हैं? 372 है, 375 है। हम यहाँ कितने लोग खड़े हैं? हम थोड़े हैं जी उनसे। थोड़े हैं, मैं भी और आप भी। यकीन माने हम कसम उठा लेते हैं ना कि यार ये कुरान पाक हाथ में रखा है, मैं इसके लिए काम करूँगा, हम उस पर मर जाते हैं। यार ये कुरान के नीचे खड़े होके इतना काम नहीं करते कि आवाम के लिए कुछ सोच लें, ये शर्म वाली बात है कि नहीं? इससे बढ़कर कुछ नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये भाई हमारे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा ये जी, बैग जब बैन हुए थे, हम इस चीज़ के हक में जी, चलिए ठीक है आप बैग बैन कर रहे हैं जी, प्लास्टिक बैग्स, उनका यकीनन कोई नुकसान होगा अगर आप बैन कर रहे हैं, तो आप रिलीफ क्या दे रहे हैं? मतलब जिनका आपने ये इतने सारे दुकानदार खड़े हुए हैं, इनके लिए बैग्स बैन कर दिए हैं, इन्होंने दूसरे बैग बेचने हैं, वो इनको महंगे मिलेंगे, इनकी दुकानदारी मुतासिर होगी, इस चीज़ को भी चलें ठीक है हम 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं, इस चीज़ पे भी हम बर्दाश्त अपनी बढ़ा लेते हैं जी। मैं या और जितने भी मेरे साथ कस्टमर मौजूद हैं, ये कोई भी XY चीज़ खरीदने, XYZ चीज़ खरीदने किसी बेकरी से जाएंगे, वहाँ से जाके चीज़ खरीदने के बाद इन्होंने 100 रुपये की चीज़ ली है, 20 रुपये या 30 रुपये इनको बैग के एक्स्ट्रा देने पड़े हैं, और उसके ऊपर भी इश्तेहार उस बेकरी का है जी। इसके ऊपर तवज्जो हुकूमत की क्यों नहीं आ रही? ये 30 रुपये का बर्डन अवाम के ऊपर बिला वजह का जो बढ़ा दिया, इसके ऊपर तवज्जो क्यों नहीं आ रही? पहले बहुत रिलीफ है अवाम के लिए, पहले बहुत अवाम को आप जी है सस्ती चीज़ें मुहैया कर रहे हैं जो मज़ीद उनके अखराजात में आप इजाफा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आपने सिर्फ बंद कमरे में, जैसे भाई ने कहा जी, बंद कमरे के अंदर आपने फैसला कर दिया है, आगे अवाम के लिए इम्प्लीमेंटेशन वो आगे जैसे मर्जी हो जाए, अवाम चाहे। सर आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत अभी ठीक है जी शुक्र। आपने भी बैग्स रखे हुए हैं जी? जी रखे। तो कितने बिक रहे हैं ये जो है ना, जीरो हुई है जब से 75 माइक्रोन आया हुआ है। दूसरी बात ये कि शॉपर से कैंसर नहीं हो रहा, ठीक है, और अभी होगा। अब ये पूरी दुनिया में है, इधर जो है पहले बेरोजगारी है, लोग चोरी डकैतियाँ कर रहे हैं, अब ये कारोबारी शरीफ बंदे को भी कह रहे हैं कि आप भी गन उठाएं और चोरी डकैती की तरफ लेके जा रहे हो, क्योंकि ये रोज़गार पे लगे हैं। यहाँ पे करोड़ों लोग जो है ना इससे वाबस्ता है, इस कारोबार से। जब आपके बच्चे भूखे होंगे और रो रहे होंगे, जब आप जाएंगे घर में, आप दुकान से कुछ नहीं लेके जाएंगे, किराया आप नहीं दे सकते, तो आप क्या करेंगे? फिर अल्टीमेटली इंसान है, फितरत है, नहीं देखे जाते अपने बच्चे रोते हुए जी, किसी से देख लेता, अपना खुद बंदा भूखा रह लेगा, लेकिन बच्चों को नहीं देख सकते। अब ये तो इनकी तो याशियाँ नहीं ख़त्म हो रही, इनको तो नहीं पता कि यार गरीब के घर में क्या हो रहा है। इधर बिजली का बिल कोई नहीं भर सकता, रोटी खानी तो बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल हुई हुई है रोटी कमाना। अब अगर इनके कुछ लोगों का रोज़गार लगा, हुकूमत को सबसे पहले तो ये चाहिए कि जो रोज़गार पे लगे हुए उनको ना छेड़े, और मज़ीद जो है ना ऐसे ज़राए पैदा करें जिससे कारोबार हो और अपने लिए बाइज़्ज़त रोटी आवाम कमा सके। इनकी ड्यूटी यही है, ठीक है ना। बाकी शॉपर का बैन का है, 75 माइक्रोन है या 10 माइक्रोन है, जो भी है, ये पूरी दुनिया में चल रहा है। हमारे रिश्तेदार यूके से आए, यूके से हम आगे तो नहीं है ना, मेरी जितनी भी गिफ्ट आए हैं वो सारे शॉपर में आए हैं जी। बिल्कुल शॉपर में मेरे पास पड़े हुए हैं, उस पर लिखा भी है, सारा कुछ है। मैं कैमरे के सामने दिखा भी सकता हूँ। तो अब अगर ना हमने शॉपर को बंद करके पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो फिर ठीक है, बंद कर लो, अगर इससे मसले हल होते हैं। हम देखें जी, वही बात है ना, बड़े बड़े मसाइल हैं जी जिनसे पाकिस्तान में हर चीज मुतासिर हो रही है, उनके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा कोई। छोटे छोटे मसले हैं जी, उन पे पाबंदियां। आप मुझे बताएं उस्मान भाई कि आप मुझे ये बताएं कि आप ये अब आपके लिए बैठे हैं ना, हुक्मरान हमारे लिए बैठे हैं ना, अपने लिए तो नहीं बैठे। कुरान इन्होंने हमारे लिए उठाया ना, अपने लिए तो नहीं उठाया। आप मुझे ये बताएं, मैं अल्फन कहता हूँ कि ये घी का पैकेट 550 का है ना, ये 700 का कर दे, मैनेज कर लेंगे, यकीन माने मैनेज कर लेंगे। मुझे अगर किलो नहीं है तो मैं आधा किलो ले जाऊंगा। आटा ये 2000 का थोड़ा कर दे, 3 का कर दें,
मैं 5 किलो ले जाऊंगा। यार जो बिल आ रहा है उस पर खुदा का खौफ करे, कुछ शर्म करे। वो मैंने जमा करवाना है, वो अगले दिन आ जाते हैं काटने वाले। और अब तो सर्दी में भी बहुत बिल बने होते हैं। ठीक है जी, अब उस पर कुछ आप रिलीफ दें। आप लेके चल पड़े शापरों को, ठीक है, ये शापर बंद कर दो, ये बंद कर दो, लाहौर साफ चाहिए। भाई लाहौर ऐसे थोड़ी साफ होगा, आवाम को खुश रखो, लाहौर खुद ही साफ हो जाएगा। हाँ जी भाई कह रहे हैं अब बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, आवाम को खुश रखें, लाहौर खुद ही साफ हो जाएगा जी। भाईजान आप खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत आपकी ठीक है? आपको कैसा लगा जी ये गवर्नमेंट का फैसला? और फैसला तो काफी देर पहले का हो चुका है, आप मुतासिर इससे किस तरह हुए? नहीं, मुतासिर तो ऑब्वियसली बात है, अब हम अकेले मुतासिर तो नहीं होंगे, क्योंकि जितने लोग इस कारोबार से वाबस्ता हैं, इसमें ट्रांसपोर्ट वाले भी आए थे हैं, आपके मजदूर आए थे हैं, फैक्ट्री के जो लेबर हैं जितने भी, वो सारे आए थे हैं। जब इसकी सेल ऑटोमेटिक जब बंद हो जाएगी, आपने बंद कर देनी सेल, जब वो 75 माइक्रोन पे ले जाएंगे, ठीक है ले जाएं आप, वो जब ले जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है उसकी सेल कम हो जाएगी, तो लेबर भी वो फैक्ट्री जो अपनी आधी कर देगी। ट्रांसपोर्टेशन जो पहले दिन में जो उनकी 10 गाड़ियाँ निकलती वो अब निकलेंगी 2 या 3 निकलेंगी, वो भी कम होगी। ये सारा सर्कल होता है। आप स्टॉक मार्केट तो आप कहते हैं जी बहुत ऊपर चली गई है, उसका अवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है? लाख पर आपने लाख पॉइंट्स क्रॉस कर गई है, शो कहाँ पे हो रहा है मुझे बताएं ना। हर लिहाज से हर बंदा इसमें इफेक्ट होगा। और आप ये देखें जो इन्होंने डिसीजन लिया जो नॉन वूवन बैग चलाना है, वो अब नॉन वूवन का मतलब क्या है उन लोगों को ये भी नहीं पता कि वो भी जो है ना पीपी से बनता है। वो ना असल में पानी के अंदर कुछ अर्सा रहने के बाद ना डिग्रेडेबल कुछ, मेरी बात सुने, वो चले हो गया, वो भी डिसीजन इन्होंने ले लिया। पहले वही जो ब्रांड्स है वो आवाम को फ्री दे रहे थे, जो ये पॉलीथीन जो बैग दे रहे फ्री दे रहे थे, वो 20 लाख का उनका बड़े ब्रांड्स का वो सर्कल एक चल रहा था, वो आवाम को ही जा रहा था ना वो घूम के। अब वो 40 लाख का बेच रहे हैं, उनको तो फायदा है, अवाम उनको तो एक और बहाना मिल गया जी अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने के अंदर। अवाम तो ऑटोमेटिकली उसको पे कर रही है, पहले फ्री में लेके जा रहे थे, वो पे कर रही है अवाम। तो वो सारा तो जो भी गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है ना, उसका अल्टीमेट नुकसान अवाम को ही हो रहा है। और वो जो अवाम पे डर बिल्कुल। और ये जो इन्होंने एकदम जो बंद किया, ठीक है 5 जून की पाबंदी थी, मान ली आपकी, लेकिन उसके बाद उन्होंने बाकी चीज़ों पे भी आ गए हैं कि हाइडेंसी को भी कम गेज से ऊपर ले आए, बाकी चीज़ों पे शॉपिंग किसको सॉरी डिस्पोजेबल पे भी आ गए हैं, हाइडेंसी पे भी आ गए हैं, पॉलीथीन दूसरा उस पे भी आ रहे हैं वो। अच्छा मुझे आपकी बात की समझ नहीं आ रही, टेक्निकल सी बात हमने की। हैंडबैग उन्होंने पाबंदी लगा दी, ठीक है समझ आ गई। जितना छोटे छोटे दुकानदार हैं 5-5 लाख 6-6 लाख का स्टॉक जो रखा हुआ था ना, वो मिट्टी हो गया, वो उनका नुकसान है। वो नुकसान हो गया, कंपनी ने वापस नहीं लिया। वो तो फैक्ट्री क्यों वापस लेगी? इनको चाहिए था एटलीस्ट आप साल का टाइम देते कि अब से उसके अब के बाद ये फैक्ट्रियों के अंदर बनने के बाद अपनी मजीद नहीं बनेगा। फैक्ट्री में अभी भी बन रहे हैं या नहीं बन रहे? बन रहा होगा कहीं भी, हमें नहीं पता, सीधी सी बात है, बन रहा होगा। लेकिन ये भी अच्छी बात है जी कि किसी बड़ों को भी उन्होंने बंद किया, सिर्फ छोटे दुकानदार भी प्रेशर नहीं किया भाई। ये चोर नहीं, चोर की माँ को पकड़े, उनको कहे भाई खुदा के लिए ये केमिकल डाल लो इसमें, अगर शापर ही चलाना है ना तो केमिकल डाल लो जो 3-4 माह में 0-0 हो जाए, सीधी सी बात है। जैसे मर्जी शापर भेजो, इसमें केमिकल डाल दो, फैक्ट्री वाले को बोझ डालो, दुकानदार को तो ना डालो। हाँ जी। अच्छा जी, जब हमने इनसे पूछा था ना कि यार ये आपने बंद कर रहे हैं, इससे कई लोग इफेक्ट होंगे, वो कहते हैं यार हमारे पास, मैंने कहा यार सऊदीया में चल रहा है, दुबई में चल रहा है, हमारे से ऊपर तो नहीं, मतलब कि पीछे तो नहीं ना है। कहते हैं यार उनका सैनिटेशन का निज़ाम बहुत अच्छा है। ये मुझे उनकी तरफ से जवाब मिला था, मैं कि यार ये क्या जवाब है कि आपका सैनिटेशन का निज़ाम गंदा है, तो इसका कसूर दुकानदार का है, ये दुकानदार का कसूर है, आप उसको ठीक करो यार। तो दूसरी बात है जब इन्होंने बंद कर दिया ना, अब ये ऑटोमेटिक अब इसका आने वाले वक्त में आप देख लेना बेरोजगारी बढ़ेगी, जो मर्जी हो जाए बढ़ेगी, क्योंकि इसकी वजह से भी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है ना। देखिए ना, वो काम जब जीरो हो जाएगा उसका, दुकानदार भी तो लॉस में चला गया, वो किराए भी पूरे नहीं कर सका, ना जो डेली के अखराज है वो पूरे नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने ये उनके डेली के अखराज निकालने के लिए शॉपिंग बैग वो बेच रहे थे। चलो उन्होंने आपने बंद कर दिया ना, अब देखने आने वाले दिनों में होता गया यहाँ पे इस तरह ही होगा। ये इसका इन्होंने बंद करने में बैठे फैसला तो कर लिया है, लेकिन इसका सोचा नहीं आगे कि करना क्या है। अब जो इन्होंने अल्टरनेटिव दिया ना, वो आवाम उसको पे कर रही है, आवाम उसका पे कर रही है। मुझे ये बताएं, ये जो इस तरह की पैकिंग्स आ रही हैं, जैसे वो अभी पीछे से वो एक गुजरा था ठेले वाला जी, उसने भी नहीं थर्माकोल के नहीं, ये प्लास्टिक पैकिंग की, इसमें भी माइक्रॉन्स की पाबंदी लगी हुई है। इसमें भी लगा दिया। अच्छा, इसमें भी बारीक वो जो है प्लास्टिक वो नहीं करना, उन्होंने आने वाले वक्त में इसको भी वो काफ़ी हद तक बंद कर देना है। जो हमें ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी, जो वन टाइम जो यूज़ है, गिलास है, डिस्पोजेबल कोई भी चीज़ है,
ये हमें वार्निंग दे के गए हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसमें अगर जिस दुकान में ये पड़ी होंगी उसको सील भी करेंगे, उसको जुर्माना भी करेंगे, उस दुकान को सील्ड करेंगे। अच्छा जी बिल्कुल। अभी हमारी दुकानों में से किसी को जुर्माना हुआ है ये 75 माइक्रोन से कम यूज करने का? उन्होंने हमें वार्निंग दी है, 31 तारीख है। एक तो रजिस्ट्रेशन करवाओ जी, पता नहीं 3 लाख रुपए की 4 लाख रुपए है। रजिस्ट्रेशन किस चीज की? छोटे दुकानदार के लाख रुपए की बात आ रही है कि जो छोटा दुकानदार उसको लाख रुपए की, बड़े दुकानदार 3 लाख रुपए की। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन क्या है जी और ये किस चीज की रजिस्ट्रेशन है ये भी जानते हैं इन्हीं भाइयों से एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। जिस रजिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे थे वो रजिस्ट्रेशन क्या है और उसकी कीमत कितनी अदा करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए और उसका तरीकाकार क्या है, वो हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, दुकानदार ही, उनसे भी बात करते हैं। भाईजान खैरियत से? आप ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी भी दुकान ही है ना जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। गलत तारुफ तो नहीं करवा दिया? नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या रजिस्ट्रेशन है ये, हमें थोड़ी सी आगाही दें जरा। देखें, एक सबसे पहले तो ये कि अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, क्योंकि इदारे अवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए होते हैं, ना कि कमाई करने के लिए होते हैं। मेरी नज़र के अंदर एक होता है कि लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि लोग उसके ऊपर अमल दरामद करें। एक लॉ के ऊपर सख्ती करवाई जाती है ताकि पैसे कमाए जाएँ। अब ये दोनों सूरतों में मुझे नहीं समझ लग रही कि उनका क्या गोल है या क्या एम है उस इदारे का। ये रजिस्ट्रेशन है क्या? रजिस्ट्रेशन अब हमारी तो समझ से बाहर है। हम FBR में रजिस्टर्ड है, सेल टैक्स हम लोग देते हैं, इनकम टैक्स हम देते हैं, रिटर्न्स हमारी सब कुछ क्लियर है, ठीक है। देन उसके बाद हम जिस तरह फूड अथॉरिटी वाले एक करियाने के ऊपर लाइसेंस जारी करते हैं, लेकिन उसके इतने चार्जेस नहीं लिए जाते। अब एक जो छोटा दुकानदार है वो एनुअल जो सेल टैक्स भी पे कर रहा है, अपनी इनकम टैक्स भी दिखा रहा है, रिटर्न्स दे रहा है हर किस्म की, और वो 50,000 रुपये किस चीज़ के रजिस्ट्रेशन के जो है ना वो पैसे दे। अब कानून के ऊपर अमल दरामद बेशक करवाया जा रहा है, अब पता नहीं ये पैसे कमाने के लिए करवाया जा रहा है या किस लिए करवाया जा, वल्लाहु आलम। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन क्या है? मैंने गाइड किया इस बारे में कि रजिस्ट्रेशन किस चीज़ के लिए करवा रहे हैं। इन्वायरमेंट वाले आए थे, उन्होंने हमें कहा था कि अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, लेकिन हमें प्रॉपर किसी ने गाइड ही नहीं किया कि किस मुतल्लिक है ये, हमें नहीं पता। अभी हमें से कोई ऐसा दुकानदार है जिसने करवाई हो? अभी नहीं करवाई, 31 की उन्होंने डेडलाइन दिसंबर। हाँ जी, अभी हम कर रहे हैं बात कि करवाएंगे, करवानी हमने है, लेकिन हमें पता नहीं है किस चीज़ के लिए है। ये हमें किसी ने उन्होंने प्रॉपर गाइड नहीं किया इस बारे में। चार्जेस और नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया कि जिसके पास यानी कि फैक्ट्री वाला, डिस्ट्रीब्यूटर, देन कंज्यूमर एंड तक जो है ना उन्होंने वो रजिस्ट्रेशन वो कर रहे हैं, उसके चार्जेस उन्होंने लिखे हुए हैं बाकायदा। देन इसकी कीमत क्या है रजिस्ट्रेशन? मिनिमम आपको बता रहा हूँ 50,000 है, और मैक्सिमम 3 लाख तक भी है। मतलब ये हमारे जैसे दुकानदार हैं इन सबको कितने कितने में करवानी पड़ेगी? मिनिमम 1 लाख रुपये। 1 लाख में सबको करवानी पड़ेगी? एग्जैक्टली 1 लाख रुपए जो छोटी दुकानदार के लिए। और उसकी फिर कुछ सालाना फीस वगैरह भी है या सिर्फ एक दफा? ऑब्वियस सी बात है, वो सालाना करेंगे। रिन्यूअल भी है उसका एनुअली, और आपने रजिस्ट्रेशन के लिए उसके भी चार्जेस हैं, और वो कहते बल्कि इनकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के ऊपर इन्होंने रजिस्ट्रेशन का आप एक दफ़ा पढ़ें प्रोसीजर क्या है, आपको काफ़ी हद तक जो है ना आइडिया हो जाएगा। अच्छा, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है जी, बिल्कुल पढ़ते हैं। अगर आप में से किसी के पास कोई वो है तो वो मुझे दिखा दें, मोबाइल में सर्च करके मुझे दिखा दें। भजन इधर आए जी, इधर आए। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत आपकी ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी भी दुकान है इधर? अल्हम्दुलिल्लाह, शॉपर पैक की। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, आपकी दुकान अभी तक चल रही है। मसले मसाइल क्या आ रहे हैं? सर जी, मसले मसाइल यही हैं कि क्या नाम लेते हैं, प्लास्टिक बैग को इस टाइम बैन किया जा रहा है, ठीक है। 75 माइक्रोन की बिल्कुल भी खपत नहीं है। कस्टमर ये आगे वे कर ही नहीं सकता है, 12 शॉपर है, ठीक है, कस्टमर उसके पैसे ही नहीं भरता है, ठीक है। और ये बनाकर भी रखा हुआ है, सारा कर भी रही है, मगर ये कोई भी इसका चीज़ नहीं है कि नहीं यूजेबल हो रहा है, ठीक है। और बारीक शॉपर और मोटे शॉपर में मुझे बताएं क्या फ़र्क है? कैंसर कैसे आ सकता है? बारीक कैंसर कर रहा है, मोटा कैंसर नहीं कर रहा है, ये क्या वजह है? ये आप मुझे कॉमन आप बताएं ना कि प्लास्टिक तो एक है, वो इतना मैं आपको बताता हूँ, ये प्लास्टिक तो एक है, गेज तो एक ही है, उसको 12 कर दिया। अच्छा, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बारीक शॉपर में जब गरम रोटी हम डालते हैं बारीक शॉपर में तो वो पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, उसकी कुव्वत इतनी नहीं होती, मोटा शॉपर बर्दाश्त कर जाती है? ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप अभी प्लास्टिक बारीक में भी खाना डालें, मोटे में भी डालें, मैं आपके सामने खा के दिखाता हूँ। ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी है, कुछ भी नहीं है। गर्मी की वजह से तो नहीं है? कोई चक्कर नहीं है, मतलब खाना गर्म हो यार अंदर चीज, कोई मसला नहीं होता, कोई इशू नहीं है। मोटे में और बारीक में मुझे बताएं इशू क्या है? अच्छा, ऐसा हो सकता है? हाँ, रिसाइकलिंग के अंदर ये इशू हो सकता है कि वो जो है ना वेस्ट का बना हुआ है,
अब हम जो प्योर है, प्योर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो साफ़ सुथरा दाना है, अच्छे तरीके से बना है, क्रशिंग हुआ है, उसके अंदर बिल्कुल वेस्ट मटेरियल नहीं है। और फिर जो दूसरी बात आप कह रहे थे कि जो चार्जेस हैं, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोसीजर, डिस्ट्रीब्यूटर, कंज्यूमर, कलेक्टर, रिसाइकलर्स एंड आफ्टर द एग्जिस्टिंग एंट्रीज अंडर द हेडिंग रिसाइकलर द फॉलोइंग शैल बी इंसर्टेड। ठीक है, ये उसके नीचे बाब गया है, ये आप पढ़ सकते हैं। आप मुझे सेंड करें या हम स्क्रीन पे सारों को दिखाते हैं या आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं जी हम? जी, ये मिनिमम आपको बता, ये देखें, ये जो आम, ये देखिए हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूटर, जो हम तो कंज्यूमर है ना, और ये डिस्ट्रीब्यूटर, ये इनके लिए लाख रुपया पर एनुअल आ रहा है, पर एनुअली जो है ना पूरे पैकेज बने हुए हैं, ये देना उन्होंने प्रॉपर, उन्होंने बना के भेजा पूरे है। पैकेज बने हुए हैं। आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं? हम लोग कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर हैं, अच्छा। या डिस्ट्रीब्यूटर भी कह सकते आप हैं। लोगों ने भी लाख देना, हमने देना, ये यही तो बात है कि इसकी समझ नहीं किस चीज़ के लिए है। मतलब सालाना लाख रुपए आपने देना ही देना है। भी दें, सेल टैक्स भी दें, इधर ये भी अब सालाना लाख शापर भी बंद है, वो भी ना बिके और फिर भी दे, शापर भी बंद है, वो क्या? ये तो जुल्म है, ये तो यकीनन खुला खुला जुल्म है। अब ये देखे ना, अगर तो मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, वो स्मोक पे जी जस्टिस साहब ने तलब कर लिया मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट को, उनका जनाब शहर के अंदर स्मोक है, आपने क्या किया? वो कहते हैं सर हमने ज़िले के अंदर हफ्ते की छुट्टियाँ दे दी। ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का काम है। तो देखा, हमने स्कूल बंद कर दिए हैं, हमने ऑफिस बंद कर दिए हैं स्मोक के लिए। चाइना अगर जो है ना अपने बीजिंग के अंदर, ये आप 5 से 7 साल 8 साल पहले चले जाए ना, चाइना लंदन जो था ना दुनिया का वर्ल्ड टूरिस्ट सिटी होते थे, उन्होंने क्या किया, स्मोक टावर लगाए हैं वहाँ पे, जो नीचे से कार्बन खींचते हैं, ऊपर से फ्रेश एयर देते हैं। ये चाइना के से इनकी बात चलती है वहाँ से। आप लाहौर में एटलीस्ट जो है ना ये चीज़ इम्प्लीमेंट करें ना, लगा दें यहाँ पे, कौन सा इनके लिए मुश्किल है? लेकिन नहीं, अगर तो ये जो साइज बंद करते हैं, अगर तो पूरा साइज इनको मिलता है, ठीक है, अगर कहते हैं ये भाईजान ये 12-16 ये साइज बनाना है, अगर तो वो किसी के पास वो 12-16 निकल आता है तो वो साइज तो पूरा है, मगर ऊपर लिखा हुआ कह देते हैं 12-15, ये इसको बंद करें, ये सील करें, मगर कोई ना बस वजह पकड़ के दुकानदार से पैसा झाड़ना। अभी किसी की दुकान सील हुई है यहाँ पे? अभी आए थे, वार्निंग दे के साइन वगैरह करवा गए हैं कि हम ईपीए वाले, ये एनवायरमेंटल ईपीए, हाँ जी, एपीए आपके सामने टीमें जा रही हैं आजकल, आपको पता चल रहा है, फैक्ट्रियों वाले पीटे भी रहे हैं कि भाईजान ये दुकानें सील नहीं हुई, लेकिन ये बात कहने वाली नहीं है, वो सील हो गई है सबकी। हाँ जी, वही वो भाईजान बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब काम ही नहीं है, लोग डरे हुए हैं, माल ही नहीं ले रहे हैं, तो अब आप बताएं कि कहाँ से सारे अपना ये अखराजात सारे सीधे बदले होंगे? देखो, गवर्नमेंट का कोई भी मुलाजिम है, वो सिर्फ आवाम को उसको मुलाजिम को डंडा दिया कि इनको मारो, ठीक है, दबाओ इनको। उनका देखो, सरकारी मुलाजिम कोई भी, चाहे आपका MNA MPA कोई भी, किसी को भी ले लो, डायरेक्टर है, मैनेजर है, जो उनका पानी से लेके टोटल हर चीज़ फ्री है, घर तक फ्री है, उनका राशन तक फ्री है जी, सब कुछ। हाँ जी, ठीक है ना। अब ये आपने जो ये मेरी बात सुनी, ये तमाशा ही है, इसका कोई हमारी कोई नहीं सुनने वाला, ये आवाम की कोई नहीं सुनेगा, इसको और दबा रहे हैं और मजीद दबाएंगे। शर्म तो आ जाएगी ना, तो नहीं आएगी शर्म ये आपके शर्म आती है गैरतमंद बंदे को, जिसमें गैरत हो, जिसमें गैरत नहीं, उसको क्या शर्म आनी है? ठीक है ना। मैं आपको एक बात और दूसरी बात, ये मार्केट आप जाके इनके सर्वे करें, मैक लेके जाएं, आधी मार्केट ने किराया नहीं दिया, उनके नहीं है पैसे, जब से ये तलवार हमारे सर पे लटकाई हुई है ना, हमारे सारा कुछ तो जाया हो गया। इधर कैमरा करें भाई, मुझे एक बात का इस चीज़ का जवाब दें कि पिछली दफ़ा आए हैं इन्वायरमेंट वाले, माल उठाकर लेकर गए हैं, ठीक है, ये सरासर बदमाशी है। उसकी वजह बताएं, आप किसी के पास जाते हैं, दुकान से सामान उठाते हैं, उसको एक पर्ची देते हैं कि भाई तेरा इतना लेके जा रहे हैं माल, ये तुझे इतना जुर्माना है, तो अपना भर के अपना माल ले जा, ठीक है। यहाँ से भी टीमें दफ्तर पहुंची नहीं है, हम पहले पहुंच गए हैं, तो आगे से क्या कहते हैं जी, वो तो क्रैश होने भी दे दिया। अच्छा, हाँ जी, आगे अभी टीमें आधा घंटा हुआ है यहाँ से गई हैं, उतनी देर में हम पहुंच गए हैं, हमारे माल भी गेजें भी पूरी हैं, ठीक है, सब कुछ है, उनके अपने मीटर हैं, ठीक है, उन पे पॉइंट भी 0 भी नहीं करते हैं, माल चेक करते हैं 75 माइक्रोन से, एक आधी सुई भी काम आई है ना, उठा के माल ले गए। उनको जी हम गए, हमने कहा जी सर हमारा माल दिखाएं, जी वो तो क्रैश होने भी दे दिया। अब आप खुद बताएं कि एक मेरा माल उठाया गया है 40-50 हज़ार का, उसकी क्या मुझे रसीद मिली है? बदमाशी है कि नहीं है? एनवायरमेंट वाले बदमाशी भी उतरे हुए हैं। तो हुआ है, हमारे पास आते हैं ये इंक्रोम जनरल आते हैं, जिन्होंने उठाया ना, एक बंदा आया था मेरे पास, उसने कहा था, इस तरफ घूमे ना कैमरे की तरफ। उसने मुझे बोला था कि आगे से, मैं क्या शॉपिंग, उसने कहा शॉपिंग बैग आपको है, मैं कहा यार हमने तो बंद, अब नहीं बेच रहे, सीधी सी बात है, ये उसकी बात कर रहा हूँ जो उठा के ले गए। कहता यार आपको चाहिए, मेरे पास बहुत पड़ा हुआ है, बेच रहे हैं, सिंपल समझ रहे हैं ना, जो उठा के ले गए हैं अब वो आगे बेच रहे हैं। अब आप देखें सिर्फ लाहौर की हद तक सकती है,
ये पूरे पंजाब में जा रहा है। उनके पास जो गेज होती, चाहे हमारे पास 75-80 माइक्रोन भी है, उन्होंने अगर लिख दिया कि 60 माइक्रोन है, वो 60 ही होगा, वो 80 पे नहीं जाएगा। उनकी गेज की मेजरमेंट। मैं आपको एक बात, आप जो ब्लड मर्जी प्रेशर करें। चेक करते हैं, बड़े से बड़े ब्रांड के ले लें, उसके ऊपर भी एक्यूरेसी 100% नहीं लिखी होती, उसके ऊपर भी 0.1 का जो है ना वो छोड़ देते हैं। मेरे सामने उसने कहा भाईजान मेरा 35 गेज पूरा है। अब आपके जितने वसाइल हैं आपने उस हिसाब से गेज लेनी है। आपकी नीयत पूरी के भाईजान मैं अपने गेज के हिसाब से 75 माइक्रोन बना रहा हूँ, ठीक है, 75 माइक्रोन बना रहा हूँ। अब आप अपनी गेज के ऊपर आपके अपने पैरामीटर्स हैं सर, वो देखें तो सिर्फ 0.1 को तो छोड़ें, फिर आप उसको डिफेंडेबल भी नहीं कर रहे कि अगला उस चीज़ को डिफेंड करे। इनको ना ये चीज़ का नहीं पता कि गेज चेक कैसे की जाती है, क्योंकि ये ट्रेंड नहीं है इस बारे में। मेरे जब ये हाइडेंसी बनती है ना, इसको 4 जगह से चेक किया जाता है। एक जगह से भी 3.5 निकला, लेकिन 4 की जगह इन्होंने लाउ किया ना, 4 सवा 4 लाउ किया है, एक जगह से 3.5 निकला, इन्होंने सारे बंद कर देना। अच्छा, यहाँ पे मतलब वो भाई बता रहे हैं जी कि एवरेज के अकॉर्डिंगली काम किया जाता, सिर्फ एक जगह पे भी अगर मसला निकला है, एक जगह पे भी जरा सी कमी आ जाए तो उस सारे को बैन कर दिया जाता है जी। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अच्छा, हमारे साथ एक बड़े प्यारे भाई हमारे मौजूद हैं जी, दुकानदार हैं, दूध दही की उनकी दुकान है और इनके पास ये शॉपर पड़े हुए हैं। इन्हीं से पूछ लेते हैं जी ये कितने माइक्रोन का है। वैसे बाद में आपको हम भी बता देंगे। आप खैरियत से हैं जी? ठीक है, ठीक है जी, शुक्र है। आपने माशाल्लाह साथ दूध रस भी रखे हो जी सर। जलेबियाँ भी निकाला करें, सर्दियों में तो लोग पीते हैं दूध जलेबी। हाँ जी सर, वो इंतजाम नहीं है हमारे पास। नाम नहीं करें ना, शुरू में ज्यादा बिकेगा। तो होता तो बल्कि हम भी आपके पास से खा के जाते हैं। जी जी। ये बताएं, ये आपने सारे यही शॉपर रखे हुए किसी मोटा शॉपर भी है? नहीं, मोटा शॉपर तो नहीं है अभी। ये शॉपर ले हुए थे मैंने, थे वो सर जो स्टॉक जो पड़ा वो खत्म करेंगे तो फिर ही वो नया शॉपर हुकूमत वाला लगाएंगे ना। ठीक है, मोटा शॉपर है। अच्छा, ये काम है ये भी। अच्छा, ये एक मिनट, ये बाद में लटका लेते हैं। अच्छा, ये हमारे भाई के पास जो शॉपर मौजूद हैं सारे वो जी सारे ही 75 माइक्रोन से कम है। मुझे एक बात बताएं, वो पिछले ये जो पीछे मार्केट है, यहाँ पे एनवायरनमेंट वाले आते हैं, यहाँ पे और बाकी तमाम महकमे, मेरे ख्याल से ज़िला इंतजामिया की टीम भी आती होगी, तो वो आके इनको जुर्माना कर जाते हैं, पर्चा दे जाते हैं या दुकान सील कर जाते हैं। आपको नहीं आगे को तंग करता? तंग करते हैं जी, शॉपर के लिए करते हैं तंग? क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि छापर ये बंद कर दो, यहाँ ये लगाना नहीं है। लेकिन कस्टमर सर वो छापर भी लें तो डबल, वो 10 रुपए का छापर पड़ता है, महंगा पड़ता है। महंगा पड़ता है, वो कैसे हम लगाएं? ये कितने का एक पड़ता है? कि छापर ये मुझे डबल लगाओ, उसके जुबान पे चढ़ा हुआ कि छापर डबल लगाओ, वो हमें महंगे पड़ते हैं। कस्टमर के, लाहौर के लोगों के तो बाकी जुबान पे चढ़ा हुआ छापर डबल कर दो। डबल कर दो सारा। ये छापर अगर 3 लगाए ना तो वो एक छापर ही 10 रुपए का हमें पड़ता है। ये कितने का एक पड़ता है? अगर 10 रुपए मार्जिन लीटर के कमाते हैं तो वो 10 रुपए का छापर चला जाए तो हम क्या करेंगे? नुकसान है उसमें। नुकसान है जी, बहुत ज्यादा नुकसान है सर। हर कस्टमर जिन्हें किलो दूध लेना ना वो भी कहता छापर डबल लगा दो। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਛਾਪਰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ? ਇਹ ਸਰ 550 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ। 550 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਸਰ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਲੋ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ? ਥੋੜੇ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦਾ ਜੀ। चढ़ते भी थोड़े ने फर्क है, लेकिन वो 10 रुपए का एक मिनट पड़ता है। आपको जुर्माना करके गए हैं कि ऐसे ही चले? नहीं, सारा जुर्माना भी होता है, लेकिन क्या करें, मजबूर है। मुझे ये बताएं मेरे भाई, इसका हल क्या है? अब देखें ना, और तो मैंने कोई चीज लेनी है तो मैं घर से एक थैला ले आऊंगा, उसी के अंदर चीज डलवा के ले जाऊंगा। दूध दही में उसमें नहीं डलवा सकता। सर वो हल इसका ये है कि घरों वाले ये नहीं चीज समझते। उन्हें जब भी निकलना है ना कोई चीज लेने, उन्हें ऐसे निकल जाना है। उसने तो बर्तन हाँ लाना तो खत्म हो गया ना। उसकी वजह ये है ना कि देखिए, मैं दफ्तर से घर जा रहा हूँ, मुझे घर से कॉल आती, आते हुए इतनी दही लेते आना, अब मैं बर्तन कहाँ से ढूंढूं? बर्तन कहाँ से ढूंढूं? गाड़ी में मोटरसाइकिल में बर्तन लेके तो नहीं मैं फिर रहा। ये मसला है। और कोई प्रॉपर या हल ढूंढे या हमारा भी ना नुकसान हो तो कस्टमर भी आसानी से ले जाए। मेरे पास एक बड़ा अच्छा मशवरा है। गवर्नमेंट ये करे जी, वो 75 माइक्रोन वाले बैग जो है ना, तमाम दूध दही की दुकानों पे गवर्नमेंट खुद मुहैया कर दे, फ्री। सानू ये तो हो सकता है, ये कम अच्छा है। देने करें आप भी आगे से फिर आवाम को फ्री दिया करें। देखिए, गवर्नमेंट आपकी मदद करे, आप आवाम की मदद करें, ऐसे सर्कल चलता रहे ना। ये दूध दही वाला का ऐसा काम है कि इसमें हर इंसान ने जब भी घर से निकलना ना वैसे ही आ जाता है। तो छापर ना देंगे कहा कस्टमर कैसे ले जाएगा? हमारे भी बेरोजगारी बढ़ेगी, हम कैसे ये काम चलाएंगे? हमारा काम बिल्कुल ठप हो जाएगा।
हम काम ऐसी है। कर सकते हैं। ऐसी सही कह रहे हैं आप भाईजान, खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं जी? सर हमारा भी दूध का ही काम है। आपका भी दूध का काम है। आप कौन से शॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं? शॉपर मना करा, हम तो लेके लगाया हुआ है, अपना बर्तन घर से लेके आओ, और जो अगर नहीं लेके आता फिर? तो वापस भेज देते हैं। वाह, तो ऐसे तो आपकी सेल बड़ी मुतासिर होगी, कस्टमर आता ही नहीं होगा। जुर्माना, उससे अच्छा जुर्माना कर जाते हैं, फिर वो क्या करेंगे, उसका दुकान सील कर। कस्टमर आता है बिल्कुल आते हैं, वापस भेजते हैं कईयों को जो अपना अक्सर बर्तन लेके आते हैं। तो आपकी सेल कम नहीं होगी ऐसे? यानी जो जो जुर्माना होता है, दुकान सील होती है, वो कहाँ जाएंगे? उतनी सेल नहीं होती जितना जुर्माना देना पड़ जाता है। बिल्कुल सही है। वो कर लिए शापर, मोटे वाले शापर जो है ना, जो इन्होंने 75 ml के करे हुए हैं, वो हमने लाके रखे हुए हैं। 75 माइक्रोन। हाँ जी, लेकिन वो छोटे नहीं है, बड़े हैं, 2 किलो वाले हैं। और वो भी कस्टमर आपको डबल यार तो देने देना, जबरदस्ती देना, नहीं तो झगड़ा होगा, झगड़ा होगा, पर्चे होंगे। पड़ता है। अगर इसके मार्जिन हमारे पास 20 रुपए लीटर की। अच्छा जी, वो एक 10 रुपए का। जो है 10 रुपए का शॉपर है, इतना 2 किलो वाला जो है। तो आप अगर ऐसा करें कस्टमर से 10-10, 20-20 रुपए लेना शुरू कर फिर और रोएंगे, वो कहेंगे दूध वाले महंगा कर रहे हैं, फिर हमारे पे पर्चे। फड्डा है, लड़ाई है। नहीं, पर्चा है, वो कहेंगे दूध वाला महंगा बेच रहा है दूध। उसने ये नहीं कहना मैंने शापर के पैसे दिए, उसने कहना जी दूध के पैसे हमसे ज्यादा लिए, फिर भी हमारे पे ही पर्चा है। के डबल शापर के 20 रुपए, सिंगल के 10 रुपए। वो जो दूध महंगा दे रहे हैं, इसमें पर्चा नहीं होता? नहीं सर, ये सरकारी रेट लगा हुआ है। 60 है सरकार, सरकारी सारों लिस्ट लगी हुई। 70 हो गया। चलो मुबारक हो, 10 रुपए 170 है। लगा दिया। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। ये एक हमारे साथ दुकान मौजूद है जी, तंदूर भी है और होटल भी है। खाना शाना बड़ा बेहतरीन सा बना के ये खिला रहे हैं जी लोगों को। यहाँ पे शॉपर भी लटके हुए हैं। ये तो बज़ाहिर यार, ये वाला एक निकालना शॉपर, जरा खींचना। हाँ, ये तो यकीनन अच्छा शॉपर है, भारी वाला है। ये होगा 75 माइक्रोन। अब गेज तो हमारे पास है कोई नहीं जिसे हम चेक करें। आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक है हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, ठीक ठाक जी। कस्टमर आ रहा है आज, फारिग बैठे हुए? आज देख रहे हैं माशाल्लाह। हाँ जी, आप भी इधर ही काम करते हैं? हाँ जी, मैं इधर ही काम कर रहा हूँ। ये कस्टमर घर से कितना अपना बर्तन लेके आता है और आपका शॉपर कितना इस्तेमाल? हमारा डेली का 10 किलो शापर इस्तेमाल होता है। 10 किलो हाँ जी, डेली? डेली जाता है। किलो कितने का मिलता किलो मिलता है 600 रुपये का। है? अच्छा भाई से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है वसीम भाई। आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इस तरफ से आ जाएं आप। अच्छा भाईजान, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा। अच्छा, ये आप मुझे लग रहा है आपकी मलकियत है दुकान माशाल्लाह। जी 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 जी, पहले भी आए हैं आप मेरे पास। हाँ बिल्कुल, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताइए कितने शॉपर जो है हमारे पास, ये 75 माइक्रोन वाले और कितने बारीक वाले? ये मोटे वाले हैं बस। ये आजकल वो इधर कितना मोटा चोपर देख लें। ये कम देखिए मेरे पास गेज है लेकिन मुझे मोटा लगा। चोपर है कम से कम। ये मोटा देख लें, इसकी मोटाई देख लें कितनी है। दूसरे जो शॉपर होते हैं ये 4 होते हैं, ये 1 होता है। तो ये जो छोटे वाले शॉपर हैं ये भी मोटे हैं? ये दरमियान, ये भी बस थोड़ा फर्क, उससे थोड़ा फर्क है। ये भी मोटे ही हैं अभी, यही मोटे इस पे आके वो तंग नहीं करते आपको एनवायरनमेंट वाले? अब क्या करें, कस्टमर कोई ना कपड़ा लेके आता है ना कोई बर्तन लेके। अब क्या करें, अब या तो इसका कोई मुतबादल हो या कोई लोग अपनी कुछ चीज़ लेके आए तो हमारी भी जान छूट जाए। हमें तो फ़ायदा है, हमारा तो फ़ायदा है। कपड़ा लेके आएंगे बर्तन, ये बल्कि आपको भी ना थोड़ी सी कैंपेन चलानी चाहिए। आज हम यही कर रहे हैं, लोगों को बताएं कि आप बर्तन और कपड़ा लेके आए तो हमारी जान छूट जाए, हमारी बचत हो। आज के हमारे प्रोग्राम का मकसद ही हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि लोग अपने घरों से लेके आए सामान जी। बताएं उनको, तो आप बताएंगे तो उनको अच्छा ज़्यादा पता लगेगा। हमारी बात का बुरा मनाते हैं। वो तो बात आपकी सही है, मैं इंशाल्लाह कस्टमर को समझाऊंगा भी। मुझे ये बताएं आपको ये कितने का किलो मिलता है, ये मोटे वाला शॉपर, और ये बारीक कितने का किलो मिलता है? ये 600-700 रुपये से कम नहीं है। कोई 800 है, कोई 700 है। ये किलो में ज्यादा चढ़ जाते होंगे, वो कम चढ़ते होंगे? ये भी भारी, ये भी कम से कम गिने तो कभी नहीं हमने आज तक। ये मरी के जो मोटे होते हैं ये तो काफ़ी महंगा पड़ता है। आपको कोई जुर्माना महकमे ने किया है ये एनवायरनमेंट? नहीं, हम तो ये मोटे इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। ये अभी इनके जान छुड़ा रहे हैं, बल्कि आप इन लोगों को कहें कि बर्तन ले आए, हमारी जान ही छूट जाए। ये दाल ही भाई के लिए पैक करने लगे हैं वो पीछे वाले भाईजान। आपके लिए दाल पैक होती है? अंडे वाली शादी आपकी? कितनी लेनी है? अंडे वाली है शादी। अंडे वाली। अच्छा, ये लेनी कितने की है, कितनी प्लेट? 1 प्लेट ले ली। 1 प्लेट। घर से क्यों नहीं बर्तन लाया आप? नहीं, हम ऑफिस में जॉब करते हैं और तो ऑफिस में तो नहीं ना रख सकते। यार यही मसला है। अब मैं जैसे दफ्तर से घर जा रहा हूँ, मेरे घर वाले मुझे कहते हैं या तो रोटियां ले आओ या दही ले आओ। अब मैं बर्तन कहाँ से ढूंढूंगा? यही तो मसला है ना। तो इनको चाहिए कि डिस्पोजेबल दूसरा रख लेना बर्तन।
वो तो महंगा बहुत पड़ जाएगा। तो उसकी यहाँ पे कॉस्ट है ना कुछ अच्छा, वो कस्टमर नहीं देगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, आपका मशवरा ठीक है। अब ये इस सारे सामान के बाद अगर ये कहें कि रोटी के साथ अगर शॉपर लेना है उसके 10 रुपए एक्स्ट्रा हैं, कस्टमर नहीं देगा। देखें आप और भी ब्रांड पे जाते हैं, वहाँ पे वो चार्ज करते हैं कि नहीं करते, वहाँ पे हम देते हैं। तो इधर भी अगर ये रूल रख लेंगे, नहीं तो फिर लोग अगर 10 रुपये नहीं देंगे तो वो उनकी मजबूरी बन जाएगी, वो घर से लेके आया करेंगे फिर। अच्छा, एक और बात है, अब यही आपके जवाब में से एक बात मुझे याद आई है। वो जो ब्रांड्स हैं वहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो डीसी रेट के अंडर आती हो। यहाँ पे रोटी डीसी रेट के अंडर आती है। रोटी के साथ अगर 10 रुपये इजाफी ये दुकानदार बैग के ले लेंगे, इनको दूसरे दिन आके कोई जुर्माना कर जाएगा कि आपने रोटी महंगी दे दी। इसी तरह ही है ना, देखें कि हर कोई बंदा ना छोटे तबके को ही दबाता है। तो रोला ये है, ये सारों को नॉलेज है इस चीज़ की ना। बिल्कुल, ये असल बात ही आपने। यही है। अब फिर इसका क्या हल है, क्या किया जाए? हल यही है ना, यहाँ पे लिख के लगा देना कि हम आपको देंगे दूसरे डिब्बे में, तो उसके चार्जेस होंगे। अगर आप वो चार्जेस नहीं पे करना चाहते तो अपना बर्तन लें। अपना बर्तन लें। हल ये मशवरा सही भाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। तो आप भी ऐसे ही करें, डब्बे दूसरे बनवा लें। देते हैं धर्म कि बल्कि आप ना, आप ये असल काम आपका ही, आप लोगों को थोड़ा सा ना कवर करें, बताएं उनको। हमारी बात का बुरा मनाते हैं। मैं इसे मांगू 10 रुपये, इन्होंने बुरा बनाना कि पैसे मांग रहे हो हमसे। तो ये जो मैंने समझाई है शायद वाकई ये आपको समझाया था बुरा मना। आपका ज़्यादा बेहतर समझते हैं ये कि आप आज का पूरा प्रोग्राम इसी पे किया हमने इंशाल्लाह। और अगेन दोबारा आपको कहूँगा जी, जितने भी हमारे देखने वाले सुनने वाले लोग हैं, जितने भी लाहौर की बेहतरी चाहने वाले लोग हैं, वो सब यही करें कि दूध दही भी लेनी है अगर तो घर से बर्तन ले आएँ जी, और खाने वाला सामान भी को लेना है तो घर से बर्तन ले आएँ। अगर आप घर से बर्तन लाने की कुव्वत, मतलब आपके पास टाइम नहीं है, तो इतनी अपनी कुव्वत बना लें कि यहाँ पे आपको अगर कोई डिस्पोजेबल बर्तन में ये सामान दिया जा रहा है तो उसके चार्जेस एक्स्ट्रा पे आपको करने पड़ेंगे। अदरवाइज घर से ले आएँ, वो सबसे बेहतरीन हल है जी। आज हमारे पास खत्म हो गया, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।